श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधे मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। परंपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांशा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी बाके बिहारी लाल जी के चरणों में इस बालिका का प्रणाम। परम आराध्य लाडली ब्रजभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस बालिका का प्रणाम। अज्ञानता रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए भक्तों, आज की पावन पुनीत कथा में हम प्रवेश करते हैं। आज हम आपको प्रथु चरित्र की कथा श्रवण कराएंगे। जो भी भक्त इस प्रसंग को श्रवण करता है उसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है, उसको गोविंद के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। आज ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर राजा हुए अंग। एक दिन अंग के मन में विचार आया कि यज्ञ कराएं, तो उन्होंने यज्ञ कराया तो वहाँ देवता नहीं आए। तब अंग ने ऋषियों से पूछा कि देवता क्यों नहीं आए। तब ऋषियों ने कहा कि आप संतानहीन हो इसलिए, क्योंकि जिसके जो संतानहीन रहता है उसका यज्ञ भाग देवता स्वीकार नहीं करते हैं। आज महाराज आपको बताएं, तभी अंक ने कहा कि हे ऋषियों, मेरे कोई पुत्र क्यों नहीं है। तब ऋषियों ने कहा कि एक दिन याद करिए, आप नदी के किनारे बैठकर विश्राम कर रहे थे, तभी वहाँ पर 3 दिन की प्यासी एक गाय आती है। जैसे ही वह नदी में पानी पीने को जाती है, वैसे आप सैनिकों से डंडा मरवा कर भगा देते हो। अब भक्तों, तब वह गाय थोड़ी दूर पे जाकर के श्राप देती है कि जिस प्रकार से तुमने आज मुझे पानी नहीं पीने दिया, उसी प्रकार से तुम्हारे वंश में आगे चलकर तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए आपको गाय का श्राप लगा है, इसीलिए आपको कोई संतान नहीं है। अब महाराज अंग ने कहा कि हे ऋषिवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। तब ऋषियों ने कहा, यदि तुम्हें इस श्राप से मुक्त होना है तो तुम्हें एक यज्ञ कराना होगा जिसका नाम है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। इस यज्ञ को कराने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। भक्तों, आपको बताएं, अब अंग ने ये कहा कि यज्ञ प्रारंभ करूं। अब महाराज ऋषियों ने यज्ञ कराया तो उससे एक चरु निकला, उसको रानी ने खाया। अब महाराज, वह रानी कौन थी? यह मृत्यु की पुत्री सुनीता थी। अब जब रानी ने उस चरु को खाया तो उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था वेन। वह इतना पापी था, इतना अत्याचारी था कि वेन से प्रजा अत्यंत दुखी हो गई और वह जाकर अंग के पास गई और अपना पूरा वृत्तांत सुनाया। प्रजा को दुखी देखकर अंग भी दुखी हो गए और अपना राजपाट छोड़ करके वह जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। आज महाराज, फिर गद्दी खाली हो गई, गद्दी पर कौन बैठे? तभी वहाँ पर वेन को गद्दी पर बैठाया गया। अब एक दिन ऋषियों ने वेन से कहा कि वेन,
तुम एक राजा हो और राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। राजा तो एक भगवान के समान होता है। तभी वेन ने कहा कि आप लोग तो भगवान की पूजा करते हो, मेरी भी पूजा किया करो। आज इस प्रकार से वेन भगवान की निंदा करने लगा, लेकिन ऋषियों को यह भगवान की निंदा सहन नहीं हुई। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गौ घात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गौ घात समाना। आज प्यारे भक्तों, जैसे ही ऋषियों ने भगवान की निंदा सुनी तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। जैसे ही यह श्राप दिया वैसे ही आज वेन की मृत्यु हो गई। अब राजगद्दी फिर से खाली हो गया। राजगद्दी पर कौन बैठे? आज वेन की माता सुनीता ने वेन का शरीर तेल की कढ़ाई में डाल दिया, जिससे शरीर सुरक्षित रहे। अब भक्तों, आपको बताएं, अब तभी कुछ दिनों बाद वेन की जंघा का मंथन किया जाता है, जिससे एक पुरुष निकलता है जिसका नाम निषाद है। भक्तों, वह बौना था, इसलिए उसको राजगद्दी पर नहीं बैठाया गया। फिर उनके दाहिने हाथ का मंथन किया गया तो उससे स्त्री और पुरुष का जोड़न निकला, जिनका नाम था पृथु और अर्ची। यह साक्षात नारायण लक्ष्मी के अवतार थे। भक्तों, आपको बताएं, जब इनका जन्म हुआ तब सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। भक्तों, इसके बाद फिर पृथु जी महाराज को राजगद्दी पर बैठाया गया, उनका राज तिलक किया गया। अब प्यारे भक्तों, आपको बताएं, फिर सभी प्रजा पृथु जी के पास आई और कहने लगी कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। भक्तों, जिस राजा के शासन से प्रजा भूखी रहती है वह राजा नरक का अधिकारी होता है। अब महाराज, अब तभी सभी प्रजा की बात सुनकर पृथु जी ने पृथ्वी से कहा कि हे वसुंधरा देवी, आपका कार्य है अन्न उपजाना, आप अन्न उपजाओ। तब पृथ्वी ने मना कर दिया, कहने लगी कि हे प्रभु, आपके पिता वेन के पाप अत्याचार से मैं अन्न नहीं उपजा सकती। आज पृथु जी के बार बार कहने पर भी आज पृथ्वी ने मना कर दिया। तभी पृथु जी को क्रोध आया, वह बोल पड़े, वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखिम, भागम बर्हिषि या वृंकते नातनोति च नो वसु। आज पृथु जी महाराज कहने लगे कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। आज पृथ्वी गाय का रूप बना करके चारों दिशाओं में भागी, तीनों लोकों में भागी, लेकिन उसको कहीं स्थान नहीं मिला, कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं मिला। तब वह वापस आकर के पृथु जी से क्षमा याचना करती हैं कि हे प्रभु, आप ही अब कुछ करो। तभी पृथु जी ने कहा कि पृथ्वी अन्न उपजाओगी या नहीं? तब पृथ्वी ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरा दोहन कीजिए। अब इसके बाद फिर पृथु जी महाराज ने उनका दोहन किया, स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपनी अंजलि का पात्र बनाया और पृथ्वी का दोहन किया। तब पृथ्वी ने उनको धान, गेहूं, मक्का, बाजरा इत्यादि दिया। अब भक्तों, आपको बताएं, इसके बाद फिर यह बात जब ऋषियों को पता चली तब उन्होंने भी दोहन किया। उन्होंने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, मन इंद्रियों को पात्र बनाया और वेद रूपी पवित्र दूध का दोहन किया। भक्तों, पूरी पृथ्वी उबड़ खाबड़ हो गई तो उसको समतल किया गया, पहाड़ों की रचना हुई, गांवों का निर्माण हुआ। पूरी पृथ्वी खाली थी तो एक दिन पृथु जी के मन में विचार आया कि हम 100 अश्वमेघ यज्ञ कराएं। भक्तों, आपको बताएं, जो भी 100 अश्वमेघ यज्ञ करा लेता है उसको स्वर्ग में इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। अब महाराज पृथु जी यज्ञ कराने लगे। इंद्र डरने लगा कि यदि इसका अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मुझे राजगद्दी से हटना पड़ेगा। इसलिए इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। भक्तों, यज्ञ के आचार्य थे अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि ने पृथु जी के पुत्र कमारस से कहा कि तुम्हारे यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा ले गया है, जाओ लेकर के आओ। अब भक्तों, आपको बताएं, तब आज कमारस इंद्र के पास गया। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। कमारस
इंद्र को विजय प्राप्त करके आया। भक्तों, जिससे सभी ऋषियों ने उनका नाम रख दिया विजिताश्व, आज यज्ञ का घोड़ा लेकर के आया। अब महाराज, जब ये बात पृथु जी को पता चली तो पृथु जी को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने कहा कि पहले इंद्र को मारने की आहुति दो। अब जैसे ही सभी ऋषियों ने आहुति देने लगे, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहने लगे कि अरे पृथु, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम गलत कार्य कर रहे हो। तब आज पृथु जी आहुति देना बंद कर दिया। आज भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा आज भगवान ने पृथु जी महाराज को उपदेश दिया है। कहने लगे कि प्रभु, जिस प्रजा के शासन से प्रजा दुखी रहती है, जिस राजा के शासन से प्रजा दुखी रहती है, उस राजा नरक का अधिकारी होता है, और जिस राजा के शासन से प्रजा खुश रहती है, उस वह राजा स्वर्ग का अधिकारी होता है। भक्तों, आपको बताएं, तभी आज भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे कि प्रभु, तुम वरदान मांगो। तब पृथु जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे यदि वरदान देना है तो यह दो कि मेरे 10,000 कान हो जाएं। तब प्रभु ने कहा कि तथास्तु। अब पृथु जी के पूरे अंग में 10,000 कान हो गए। भक्तों, आपको बताएं, आज तभी पृथु जी ने कहा, अरे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया, आपने तो मुझे कुरूप बना दिया, आपने मुझे 10,000 कान पूरे अंग में दे दिए। तभी भगवान ने कहा, अरे पृथु, तुमने ही तो कहा था कि 10,000 कान दे दो। तब पृथु जी महाराज ने कहा कि प्रभु, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि इस एक कान में ही 10,000 कानों की शक्ति दे दो, ताकि आपकी कथा, श्रीमद् भागवत की कथा जहाँ भी हो मुझे सुनाई दे। भक्तों, ये कथा क्या है? भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, हजारों रत्न से कीमत भरे आला से आला है, लगा कर ज्ञान का गोता, निकालो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। भक्तों, भागवत तो हीरे जवाहरात का सिंधु है, जितना चाहो उतना निकाल लो। आज भक्तों, इसके बाद आज नारद जी ने और सनकादियों ने पृथु जी महाराज को उपदेश दिया है। इसी के साथ आज की वाणी को ही विराम। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।